स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर न्यूमेरिकल चल रहे हैं। आज हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं आरेख बनाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थे कि आरेख की कुछ सवाल करा दी जाए, तो हम लोग आज कुछ आरेख बनाने वाले सवाल लगाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को रखने पर कहां और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आरेख प्रदर्शित कीजिए। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, मतलब वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, और कहां पर बनेगा ये बताना है। साथ ही साथ हमें इसका चित्र भी प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या दिया है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे यह दिया गया है 16 सेंटीमीटर और यह अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण का मतलब इसकी फोकस दूरी हम लोग निगेटिव में रखेंगे। 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जा रही है वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है, यहाँ पर ये व्यू बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें भी निकालना है, साथ ही साथ इसका नेचर भी निकालना है, तो इसकी प्रकृति कैसे होगी। तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हम 1/16 लिखेंगे माइनस लगा करके, क्योंकि माइनस रखना है फोकस दूरी, बराबर 1/v प्लस 1/u। u का मतलब ये 8 सेंटीमीटर, ये हमेशा ऋणात्मक होता है। हमें निकालना है v, 1/v बराबर हम निकालते हैं, तो 1/v बराबर हो जाएगा, ये चीज है माइनस में, इसको जब पक्षांतर कर देंगे प्लस में हो जाएगा 1/8 माइनस 1/16, 1/8 माइनस 1/16, तो 1/v बराबर हो जाएगा 16, इसका एलसीएम आ जाएगा 8 × 16, 8 16 × 16, ये कितना हो गया 1/16, तो v बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। v बराबर 16 सेंटीमीटर किस चिन्ह के साथ आया है, प्लस चिन्ह के साथ आया है। जो मान आया है 16 सेंटीमीटर वो प्लस चिन्ह के साथ आया है। जब ये प्लस चिन्ह के साथ आया है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी केवल एक ही स्थिति में धनात्मक होती है, जब प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है। प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, प्लस में आया है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा और साथ ही साथ सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है इसमें, तो आभासी होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसका हम आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो आरेख देखिए किस प्रकार से बनेगा। आरेख दर्शाएंगे, ये एक अवतल दर्पण हो गया इस प्रकार से। इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव हो गया, पी पोल, ये इसका मान लीजिए फोकस पॉइंट हो गया। थोड़ा और ले लेते हैं चित्र बनाने में आसानी हो, और ये इसका हो गया सी। ठीक, चित्र बनाएंगे। फोकस दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कहां से नापा जाएगा, ध्रुव से। कितनी है ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु कितनी दूरी पर रखनी है हमें, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखनी है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु है, वस्तु की लंबाई नहीं दिया गया है, हम ऐसे दिखा देते हैं, ये 8 सेंटीमीटर की वस्तु है। ठीक, कितनी दूरी पर है ये, 8 सेंटीमीटर पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में दिखाया गया था कि यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के लिए ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब बनाने के एक ही नियम है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये फोकस से चल गई और दूसरी प्रकाशित किरण सीधे प्रकाशित केंद्र से चलेगी
और टकरा करके उसी दिशा में वापस आएगी, ये ठीक है। अब इसका अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, और इनको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये जा करके एक दूसरे के साथ दर्पण के पीछे कहीं मिल जाएंगे, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी हुआ, सीधा हुआ और दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नियम जो हमने 6 स्थितियां बताई हैं उन 6 स्थितियों के अंतर्गत चलेंगे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है दर्पण अवतल दर्पण के लिए, तो प्रतिबिंब इसी स्थिति में, केवल यही एक स्थिति होती है जहां पर कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में अन्य स्थितियों में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन में हो तो कमेंट के द्वारा पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से एक बिंब को से बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, दर्पण की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है, ये एफ हो गया, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। कैसा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, कितने सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा यू हो गया, यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, बी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। प्रकृति का मतलब नेचर उसका है, कैसा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से F इक्वल टू 1/F इक्वल टू होता है 1/V प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U। मान रखेंगे 1/F की जगह 1/15 की जगह हो गया, प्लस में रखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है, प्लस बराबर 1/V और प्लस में 1/U, और U का मान सदैव ऋणात्मक होता है, ये -10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1/V निकालते हैं तो 1/V बराबर हो जाएगा, ये इधर माइनस में है, इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा 1/15 और प्लस में 1/10, 1/15 प्लस 1/10, तो 1/V बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3, ये जाएगा 5/30 अर्थात ये 1/6, तो V बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। V कितना आया, 6 सेंटीमीटर। जब भी हमारा 6 सेंटीमीटर आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, प्लस में आ रहा है, और जब प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारा ये प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा, और प्रकृति बताना है आभासी होगा, आभासी का मतलब आभासी है तो सीधा ही होगा, ठीक है। ये हुआ, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ आंसर लिख दिया जाएगा, दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर आभासी सीधा, ठीक है। ये एक चीज और लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दर्पण के पीछे ले जाएगा, ये दर्पण के पीछे, जो भी आवासीय के सभी दर्पण के पीछे ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, लास्ट में ये जरूर लिखेंगे, लास्ट में ये जरूर लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब आभासी सीधा दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, ठीक। चलिए चलिए आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो मुख्य चीज है, जो विशेषता क्वेश्चन की है, वो ये है कि वस्तु का
ये वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए दिया है कि हम u का मान तुम्हें पता रहता है, आभासी लेना है, ये u का मान तो सदैव ऋणात्मक होता ही है, v कैसा होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए u दिया गया है, u का मान जो है वो है 10 सेंटीमीटर, v का मान 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो v होगा वो भी ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमारा v कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब इसका यही है कि जब हम v की वैल्यू रखेंगे तो ऋणात्मक रखेंगे। अब फोकस दूरी हमें निकालनी है, जब तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, v की वैल्यू 30, तो यहाँ पे 30 रखा जाएगा और ये 30 माइनस के साथ रखेंगे क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, प्लस 1/u, u भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस में होता ही है। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा ये -1/30 माइनस 1/10, इसका आंसर में लेंगे 30 आ जाएगा, -1 प्लस ये माइनस से लगेगा यहाँ पर भी 3 हो जाएगा -4/30, तो f इक्वल टू हो जाएगा -30/4, ये हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस दूरी कितनी आ गई, फोकस दूरी का मान होगा, फोकस दूरी f बराबर हो गया 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, और ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। इसका मतलब ये माइनस में है ही। ठीक है, तो यहाँ